सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह है त्रिकोणमिति से कुछ फार्मूला हम सिद्ध करेंगे, लेकिन यह आपको दिखाएंगे त्रिकोणमितीय मान। त्रिकोणमिति से ढेर सारा फार्मूला सिद्ध भी किया और ढेर सारा फार्मूला सिद्ध करके बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक होगा त्रिकोणमितीय मान। तो त्रिकोणमितीय मान निकालना जरूरी है और बार बार हर कंपटीशन में पूछता रहा है। एकदम बेसिक से त्रिकोणमितीय मान को समझते हैं। तो चलिए टॉपिक लिखते हैं। पहले त्रिकोणमिति और इसी में त्रिकोणमितीय मान पर चर्चा करेंगे। त्रिकोणमितीय मान। अब त्रिकोणमितीय मान पर चर्चा करेंगे। इसमें आपको हम दिखाएंगे कि साइन कॉस टेन या उसका 3 अपोजिट होता है, कोसेक, सेक और कॉट। इसका 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक क्या मान होता है, उसको कैसे निकालेंगे, बारीकी से हम लोग समझ लेते हैं इसको। पहले एक तालिका का रूप देते हैं, एक टेबल के रूप में रखते हैं उसको। अब यहां पर है साइन, कॉस और टेन। साइन, कॉस, टेन और ये थीटा के मान में हम लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इसी को, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं आराम से। सबसे पहले निकालेंगे कैसे, इसको देख रहे हैं। तीन की जानकारी हमें हो जाती है तो बाकी जो इसी का विलोम 3 होता है आराम से हम कर लेंगे। लेकिन 3 की जानकारी होना तो अति आवश्यक है। अब इसको देखते हैं 3 की जानकारी कैसे होती है। बहुत सिंपल सा तरीका है, काउंट कर लो इसको। एक यहाँ पर एक और खंड लगा है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 है। ये साइन थीटा में इन डिग्रियों का मान क्या होगा, कॉस थीटा में क्या होगा, टेन थीटा में क्या होगा, इसको देख लेते हैं। काउंट करते हैं इसको। 1 2 3 4 5। यहां भी 5 नंबर रखेंगे। 0 1 2 3 4। अगर इसी को काउंट कर ले तो कितना होगा, 1 2 4 1 5। 5 को नंबर यहां है। ये नंबर जो है वह पूर्ण संख्याओं का ये क्रमबद्ध नंबर है, स्टार्टिंग से नंबर है। ये पूर्ण संख्याएं हैं। यहाँ भी 5 और इसको यहाँ भी 5, ये दोनों 5 5 है। अब इसमें क्या करना है आपको, एकदम सिंपल सा 4 से भाग लगा दो सब में। बहुत आसान है और यहीं भर लेंगे। 4 से सब में भाग लगा देते हैं और सबका वर्गमूल निकाल लेते हैं। सबका वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वह साइन, क्रम से साइन 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू होगा। तो यहां देख लेते हैं। 0 0 है, 0 का क्या होगा, तो वर्गमूल 0 होता है। 4 का वर्गमूल होगा 2 और 0 में 2 से भाग देंगे तो रिजल्ट होगा 0। ये पहला तो हो गया, साइन 0 का वैल्यू 0। अब इसमें दूसरा
1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा, और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। तो 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2। चलिए, बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीका। यहां पर आ जाइए तीसरा, 2 से पहले 4 कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर क्या बचा, 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1, और 2 का वर्गमूल स्पष्ट नहीं निकलेगा तो इसको वर्गमूल चिन्ह में ही ये रूट में रहने दीजिए। तो 45 डिग्री में अब हम लोग आ गए, ये क्या हुआ, 1/√2। अब 60 डिग्री को देखते हैं, रूट कटेगा नहीं, √3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं स्पष्ट रूप से, तो √3 में रहने देते हैं, और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। तो ये अब 60 डिग्री में, साइन 60 डिग्री में उसका वैल्यू मिल जाता है हमको √3/2। और 90 डिग्री में आ जाओ, 4 से 4 एक बार में कट जाए, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1 लिख दिया। और साइन का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आराम से लिख दिया। और कॉस थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर अगर लिखना है तो यहीं से क्रम को हम चेंज कर देते हैं, क्रम बदल देते हैं। क्रम जब बदलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पहले 1 है, इसी 1 को लेकर हम ले आएंगे कहां पर, तो कॉस 0 डिग्री में, यानी साइन 90 डिग्री जो होगा वह कॉस 0 डिग्री आ जाएगा। तो 1 लिख दिया। 1 के बाद इस नंबर को देखो, √3/2 है तो इसमें √3/2 लिखो। और फिर तीसरा नंबर अपने जगह पर है 1/√2। चौथा नंबर पर यानी 60 डिग्री पर जाएंगे तो इसका 30 आएगा 1/2, और इसका 90 है तो इसका 0 आएगा, यानी एकदम क्रम से ये 0 लिखेंगे यहां, यानी इस टाइप से लिखना शुरू कर दिया। आसान, बहुत सिंपल तरीके से हमने कॉस का भी वैल्यू लिख दिया, यानी साइन का इस तरह से लिखा क्रम से, तो कॉस का इधर से क्रम बना लिया। और उसके बाद में अब साइन कॉस तो आपको लिखने आ गया, बहुत सिंपल वे में हमने लिखा। साइन का वैल्यू लिखने के लिए यह बता दिया, और इसी को इस क्रम से, अपोजिट क्रम से, उल्टे क्रम से अगर लिखना शुरू किया तो कॉस का वैल्यू भी लिखा गया। अब tan है, tan का वैल्यू लिखना है आपको। tan का वैल्यू एक फार्मूला आता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, जिसको हम पढ़ा चुके हैं, sin थीटा बटा cos थीटा। अब यहां पर आपको क्या लिखना है, tan कितना, 0 डिग्री का वैल्यू लिखना है। तब tan 0 डिग्री, अब थीटा क्या है, 0 डिग्री है, तो tan 0 डिग्री बराबर sin 0 डिग्री बटा cos 0 डिग्री। अब यहां देखो sin 0 का वैल्यू देख लेंगे, 0 है, और फिर cos 0 का वैल्यू देखेंगे तो 1 है, और 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, रिजल्ट होगा 0। और 0 में 1 से भाग लगाएंगे, रिजल्ट 0 होगा, या 0 में किसी भी नंबर से अगर भाग लगा दें तो रिजल्ट 0 ही आता है। इतना बात दिमाग में रखिए। तो यहां पर आपने देखा कि ये 0 आ गया, और फिर यहां पर आ जाओ, फिर अब tan 30 का वैल्यू रखना है, तो आप tan 30 का वैल्यू कैसे, tan 30 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री।
cos 30 डिग्री, यही आपका वैल्यू रखना। अब 30 में देख लीजिए क्या है, 30 में साइन 30 का वैल्यू है 1/2, 1/2 इंटू, अब बटा है तो बटा लिख के ही दिखा देते हैं, एक बार गुना करेंगे तो आपको कहीं ना समझ में आए तो वो भी दिक्कत है, तो चलो पूरा का पूरा दिखाते हैं। 1 यहाँ है 1/2 बटा √3/2, 1/2 बटा √3/2, और इसी को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू 2/√3। अब 2 से 2 कट गया, 1/√3 बच गया, यहां पर 1/√3 लिखो, 1/√3। इसका बटा ये करना है, तो जब इसका बटा ये करना है तो इसमें भी इसका बटा ये करना है, इसमें भी इसका बटा ये करना है, इसमें भी इसका बटा, यानी इसमें इससे भाग देना है, इसमें इससे भाग देना है, इसमें इससे भाग देना, बस इतना जान गए तो आपको ये सॉल्व करने आ गया। तो जब भाग देना है तो इतना डिटेल्स, 2 डिटेल्स लिखकर बता दिया, तीसरा डायरेक्ट भाग देते हैं और आपको बताते हैं। तो चलिए तीसरा दिखाते हैं। तीसरा जो आपका है 1/√2 और इसी का बटा फिर 1/√2। अगर ये होगा तो 1/√2 इंटू √2/1। अब ये √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया 1 बार में, तो यहां हो जाएगा आपका 1। फिर इसको आप सॉल्व कर ले सकते हो, बहुत आसान है, √3/2 और उसी में उसका बटा कितना हो जाएगा, 1/2। मेन हेड ये लाइन है इसलिए इस पर विचार करेंगे, बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1। 2 से 2 कट गया, √3 बच गया, तो यहां √3 आ जाएगा। और एक लास्ट है 10 का, लास्ट है, यहां पर क्या होगा, 1/0। अब यहां दिखा देते हैं 1/0। ये कभी मैथ इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा, ये अपरिभाषित है, 0 के टेबल में कभी 1 नहीं आएगा, इसलिए वो क्या है, अपरिभाषित है। इसको इस रूप में आप लिख सकते हो या अपरिभाषित लिख सकते हो, अपरिभाषित। चलिए, तो आपने साइन कोस tan का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आराम से समझा है, और इसी का मैं विलोम लिखूं उल्टा। आपको जब इसका पहला क्लास लिया था तो उसमें बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन उसको भी दिखाते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक। अब कोसेक होता है उसका 0 डिग्री, देखें। अब साइन का तो उल्टा होता है। अब यहां पर साइन 0 है और कोसेक 0 का मान लिखना है, तो यह भी क्या होगा, अपरिभाषित ही होगा। ब्रैकेट में आप अपरिभाषित लिखिए, अपरिभाषित, ये हो गया। 0 का उल्टा ही लिखना है यहां पर। आप कहोगे कि ये कैसे आप उल्टा लिख दिए 0 का उल्टा, थोड़ा सा इस पर अगर स्पष्ट करिए तो ज्यादा बढ़िया होगा। बंधु एक बात बताते हैं यहां पर क्यों लिखा ऐसा। आपको मैं बताया कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो हम लिखते क्या है, एक फार्मूला से हम स्पष्ट कर देते हैं ये चीज को। तो हम लिखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ऐसा फार्मूला हमने लिखाया भी है। अगर ये चीज देखते हो तो क्या होगा, 1 तो अपने जगह पर रहेगा और साइन 0 डिग्री का वैल्यू भर दो यहां पर 0, तो क्या आया यहां 1/0 और
1/0 का वैल्यू यहां आपको दिखाया भी था, लिखा क्या था? अपरिभाषित। यहां भी बंधु अपरिभाषित होगा। अब आपको स्पष्टीकरण इसका मिल गया होगा, तो चलिए इसको हटा देते हैं। अगला लेते हैं। अब यहां हम 30 डिग्री में पहुंचते हैं। कोसेक 30 डिग्री, ऐसी को उलट दीजिएगा तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। 2/1 यानी ओनली 2 हो जाएगा। और फिर इसको उलट दोगे तो क्या होगा? √2 हो जाएगा। √2/1 तो √2 हो जाएगा। और इसको उलट दो तो 2/√3 हो जाएगा। 2/√3। और फिर 1 को उलट दोगे तो क्या होगा? 1 का 1 ही, 1 का 1 ही होगा। या अगर ना समझ में आए, ये उलटने ना आए, ये तो सिंपल सा है, इसी को पलट दे रहे। और मैं कहूं कि भाई अगर फार्मूला के अकॉर्डिंग जो इसको बताए उसके अकॉर्डिंग भी जाकर यही वैल्यू ला सकते, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा वैल्यू ला सकते हो आराम से। चलो मैं इसको और स्पष्ट कर दूं थोड़ा सा, इसको हटाते। इसको स्पष्ट कर देता हूं कि कैसे ये उलट रहा है। एक तो बताया यहां कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, बस ये फार्मूला आपको आराम से सॉल्व करेगा। अब यहां देखिए 30 डिग्री में चले जाए, 0 डिग्री का तो हो गया, 30 डिग्री में आई। और 30 डिग्री में क्या लिखा हुआ? 1/2। तो 1 तो यहां पर है, और ये साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिखो तो 1/2 आएगा। ये मेन है लिए यहां। अब ये क्या होगा? 1 इंटू 2/1। 1 का तो वैल्यू नहीं रहता, रिजल्ट आया 2, आ गया 2 यहां 2 हमने दे ही दिया। चलो अगला देखते हैं। इसी में अगला मैं बताता, अगर वो समझ में नहीं, अगला क्या है? 45 डिग्री का। 45 डिग्री में क्या देखा? अब यहां पर 45 डिग्री में देख रहे हो 1/√2। अब यहां देख लीजिए 45, थीटा का मान कितना? 45, इसका भी 45 है, तो यहां 1/45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। फिर वही बात आएगी 1 इंटू √2/1। 1 का वैल्यू नहीं, √2, यहां पर √2 लिखा होगा। ये फार्मूला से आप इसको स्पष्ट कर रहे हो। आगे भी लिखो, आगे यही फार्मूला ये रहेगा ही। अगला देख लेते हैं यहां पर 60 डिग्री का। अब थीटा यहां 60 कर लो, 60 मान लो तो क्या होगा? 1/√3/2। अब यहां लिखोगे 1 इंटू 2/√3 बराबर 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, और 2/√3 यहां पर 2/√3 लिखा होगा। इस तरह से अब कहोगे कि 1 यहां पर है। अब इसको देख लो, इसका भी लो, इसी फार्मूला पर यहां लिखा हुआ 1/1 हो जाएगा, 1/1। और 1/1 एक बार में, एक एक होता है, एक बार भी जाता है, इसलिए इसका 1 लिख दिया। स्पष्ट हो गया होगा यहां पर। अब चलो दूसरा समझने में दिक्कत नहीं। कौशिक के बाद ये कॉस का भी उल्टा होता है, साइन का उल्टा तो बता दिया, कॉस का भी उल्टा होता है। उसको देख लेते हैं। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक।
अब यहां पर लिखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा में ये कॉस का उल्टा होता है, तो हमने यहां बताया कि वन का विलोम तो वन ही होगा, यहां वन लिख लो और फिर ही पलट जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 30 डिग्री में आ जाओ तो 2/√3 और फिर इसमें √2 और फिर इसमें 1/2 और फिर 0 का विलोम तो अपरिभाषित होता है, जैसा कि मैं आपको स्पष्ट भी करा दिया हूं, तो ये अपरिभाषित ही रहेगा, अपरिभाषित। और लास्ट का एक है कॉट थीटा, जो टैन का उल्टा होता है, इसको लिख देते हैं कॉट थीटा। अब कॉट थीटा में आप देखिए, अब इसका विलोम वन का आपको बता चुके हैं, वन ही इसका कॉट टैन का उल्टा होता है। अब यहां देखिए टैन लिखा हुआ, टैन का उल्टा होता है कॉट। टैन 0 डिग्री का मान 0 है और 0 का विलोम अपरिभाषित हुआ। और फिर इसका tan 30 का जो वैल्यू होगा, इसी का विलोम वहां पर लिखना है, कारण कि tan जो है tan का उल्टा ही कॉट होता है, तो इसको उलट कर लिख दो √3 और 1 का 1 होगा, √3 का 1/√3 होगा और फिर यहां अपरिभाषित है, यहां पर 0 हो जाएगा। बहुत आसान और सिंपल तरीका हुआ, और सिंपल तरीके से हमने इस साइन कोस टेन कोसेक सेक और कॉट का वैल्यू यहां पर दिखाया। ये जरूरी है आपके लिए, और खास करके ज्यादा जरूरी इसकी होती है कहां, हाइट एंड डिस्टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये रिजर्व करके आपको रखना है, मान याद करना है, समझना है, यह रटने की आवश्यकता नहीं। आपको तो बता दिया कि कैसे वैल्यू निकाला जाएगा, बिना रटे हुए आराम से आप अपने नोटबुक में स्पष्ट रूप से लिख सकते हो और आप स्पष्टीकरण दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।